सर, आपने सनातन के मोडस ऑपरेंडी के बारे में बहुत सविस्तर बात बताई, लेकिन एक बात बहुत अजीबोगरीब लगती है सर कि साधकों पे कोई चीज प्रोग्राम की जाती है और बाद में उनके ब्रेन से वो चीज इरेज की जाती है, डिलीट की जाती है। क्या वैद्यकीय क्षेत्र के जानकार को सही मानते हैं? और आपने आपके इस तथ्य को बाकी क्षेत्र से कुछ मिलता है क्या? लोग मानते हैं कि ये सही बात है? मेमोरी इरेज की जाती है, ये शब्द मैंने कभी उपयोग में नहीं लाया। हमारे क्षेत्र में, हिप्नोथेरेपी के क्षेत्र में इसको एमनेशिया क्रिएट करना ऐसा कहते हैं। डॉक्टर जेबी आठोले का हिप्नोथेरेपी पर किताब है। उस किताब का प्रूफ भी मैंने हमेशा सामने रखा है, और ये किताब उन्होंने 1980 में लिखी, यानी जब वो बाबा नहीं बने थे तब लिखी। इस किताब में उन्होंने एक प्रसंग लिखा है, एक केस लिखी है कि एक लड़की थी जो अभी उम्र में आई है, 24-25 साल की कुछ हुई है। अपने पति के साथ में वो संबंध एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है ठीक ढंग से, इसलिए उन्होंने उसको ट्रीटमेंट दी। ट्रीटमेंट का परिणाम नहीं मिल रहा, इसलिए उसका रिग्रेशन किया। रिग्रेशन यानी उसके पुराने उम्र में ले जाना, ये फेनोमेना होता है समूह में। रिग्रेशन में ले जाने के कारण उनको पता चला कि इस लड़की पर उसके सगे काका ने, वो 9 साल की थी तब, उसके ऊपर बलात्कार किया था, और उसका बहुत गहरा असर उस पर हुआ था। फिर उन्होंने धीरे धीरे ट्रीटमेंट देकर ये उन्होंने लिखा है कि मैंने जो बलात्कार की मेमोरी उसके मन में निर्माण हुई थी वो पूरी तरह से इरेज कर दी, और वो मेमोरी पूरी तरह से इरेज करने के बाद में वो व्यक्ति नॉर्मल हो गई और अपने पति के साथ में नॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए। यानी मेमोरी किस ढंग से थेरेपी द्वारा इरेज की जा सकती है, ये ऑलरेडी उन्होंने उदाहरण दिया। दूसरा, इसी किताब में क्लिनिकल हिप्नोसिस, इस किताब का नाम है, डॉक्टर जेबी आठोले, मेरे पास उसकी काफी कॉपीज थी, मैंने कई लोगों को बांटी है, मेरे पास आज भी वो कॉपी है। मैं हर पुलिस अधिकारी को वो कॉपी देता हूं, यानी जो इन्वेस्टिगेट करता है उस पुलिस अधिकारी को। उस कॉपी में ये भी लिखा है कि सम्मोहन का उपयोग कर कई देशों के स्पाई को ट्रेन किया जाता है। कैसे ट्रेन किया जाता है कि जब वो पकड़े जाए तो जानकारी ना दे। जब भी बहुत सेंसिटिव जानकारी होती है तो वो एक कोडवर्ड के साथ में उनके दिमाग में डाली जाती है, और ये कोडवर्ड जोड़ा जाता है कि जब तक ये कोडवर्ड उच्चारा नहीं जाएगा तब तक ये बात आपको याद ही नहीं। और इसलिए स्पाई पकड़ने के बाद में उनको मारा जाए, पीटा जाए, उनकी तंगड़ियां तोड़ी जाए, उनको काटा जाए, तो भी ये जानकारी वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको याद ही नहीं आएगा जब तक वो कोडवर्ड नहीं यूज किया जाएगा। ये दोनों उदाहरण उन्हीं के किताब में उपलब्ध है, 1980 के किताब में, और ये सनातन का फेनोमेना 90 के बाद का है। अब ये एमनेशिया जो प्रकरण है, सबसे पहले मैंने जब हेमंत जी करकरे जी को कहा तो हेमंत जी करकरे कहने लगे ऐसा कैसा संभव है। 2008 के बाद वो ऐसा नहीं कह सकते थे कि मानव साहब आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जानते, वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये भी उनको मालूम था। मैंने कहा कि आपने तो रॉ में काम किया है, मेरी जानकारी है कि कई देशों के स्पाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप अपने पुराने सोर्सेस के द्वारा जानकारी निकालिए। फिर हमारा 2 दिन बाद मिलने का तय हुआ, तब उन्होंने बिल्कुल इसके बारे में नहीं पूछा, उल्टा उन्होंने उनके बाकी ऑफिसर्स के साथ मुझे बात करने के लिए कहा कि नहीं, आप ये सब बातें बाकी ऑफिसर्स को समझाइए। ये बात जब मैंने शरद पवार जी को लिखकर दी, बाद में ये बात एटीएस से लेकर सबको पहुंचाई गई। कुछ दिनों बाद, ये पत्र देने के बाद कुछ दिनों बाद प्रज्ञा सिंह की नार्को एनालिसिस 2 बार हुई। पेपर्स में न्यूज आई कि नार्को एनालिसिस 2 बार होने के बावजूद प्रज्ञा सिंह ने कोई भी जवाब नहीं दिया। नार्को एनालिसिस में जवाब न देने का मतलब उसको बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है, ये होता है। ऐसा नहीं है, नार्को एनालिसिस में अगर कोई सवाल पूछा जाए तो नहीं या हाँ कहा जाता है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रही।
इसके ऊपर हेमंत जी करकरे जी ने स्पष्टीकरण दिया था, क्योंकि तब वो एटीएस के प्रमुख थे, प्रज्ञा सिंह को उन्होंने पकड़ा था। उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा सिंह को मैंने प्रूफ के आधार पर पकड़ा है, लेकिन वो कोई नार्को एनालिसिस में जवाब नहीं दे रही है। इसका कारण ऐसा है कि मेडिटेशन के जरिए इस ढंग से प्रोग्राम किया जा सकता है, और इस ढंग से प्रोग्राम करने के बाद में कोई जवाब नहीं देता है। सेम बात शरद पवार जी से ने जाहिर तरीके से कही थी। शरद पवार जी ने ये बात जाहिर तरीके से कही कि मेडिटेशन के द्वारा ऐसी स्थिति निर्माण की जा सकती है कि मेमोरी इरेज की जा सकती है। तो उसके पर बाबा रामदेव ने जवाब दिया था कि शरद पवार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा इस ढंग से प्रोग्राम कर कर वगैरह इरेज करना वगैरह संभव नहीं, कि मेडिटेशन में तो उल्टा सब अंदर का बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ वो कह रहे थे। अभी उनकी जानकारी इतनी अधूरी है, आधी है, तो क्या कहेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों के आ गए थे। एमनेशिया क्रिएट करने का फेनोमेना एक कॉमन फेनोमेना है। समवन में स्टेज प्रोग्राम में हम कई बार करते हैं। ये बात मैंने टीवी पर कहने के बाद में, जब ये बहुत बड़े जोरों से चर्चाएं चल रही थी, तब दाभोलकर जी के पुत्र जो साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने जाहिर तरीके से कहा था कि ऐसा कुछ सम्मोहन में होता नहीं। मनोहर नाइक जो अपने आप को सम्मोहन के तज्ञ मानते थे, वो भी कहते थे कि ऐसा कुछ होता नहीं। तभी मैंने उसी प्रोग्राम में कहा था कि ठीक है, मनोहर नाइक चर्चा के लिए आए, और महाराष्ट्र के एक टीवी ने, जो आज भी वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप सुन सकते हो, मनोहर नाइक के साथ में चर्चा हो। अब टीवी के सब लोग तो मेरे दोस्त नहीं होते, संपादक समीरन वाळवेकर इनके संपादक थे। उन्होंने टोटली मेरे साथ बात कर कर तय किया था कि 2 घंटा प्रोग्राम चलेगा तुम्हारा और मनोहर नाइक, क्योंकि मनोहर नाइक कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है एमनेशिया क्रिएट करना, मेमोरी इरेज करना, ये पॉसिबल नहीं है। मेमोरी इरेज करना ये शब्द मैंने कभी उपयोग में नहीं लाया था। फिर मैंने प्रूफ निकाला। अब बेचारे मनोहर नाइक, इनसे तो अपेक्षा नहीं की जा सकती कि एमनेशिया का मतलब क्या होता है, किन चीजों का मतलब क्या होता है, वो जादू कर रहे हैं। तो नेचुरली मैंने उनसे मतलब निकलवाया कि आप प्रोग्राम में ऐसा करते हो क्या? सम्मोहन में, डीप ट्रांस में जो जाता है कि आपको 2 आंकड़ा याद नहीं आएगा, तो आंकड़े गिनने के लिए आप बोलते हो, फिर वो बोलता है 1 3 5 4 5 6 7 8 9 10 11 13। हाँ बोले, ये तो मैं करता हूँ। फिर ये क्या हो गया? नहीं, वो 2 आंकड़ा भूल जाता है, इसलिए ऐसा करता है। मैंने बोला यही बात अगर बार बार उसको रिपीट की तो पॉसिबल है कि नहीं? नाम भूलता है कि नहीं? हाँ बोले, अपना नाम भी भूल जाता है। समीरन वाळवेकर के ध्यान में तुरंत आ गया कि मनोहर नाइक पकड़े गए, उन्होंने वहीं पर प्रोग्राम बंद कर दिया। एमनेशिया का फेनोमेना, एवरेज जिसको सम्मोहन का कोई ज्ञान नहीं, केवल जादूगर है, सम्मोहन में डालना जानता है, बाहर निकालना जानता है, ऐसे व्यक्ति को भी मालूम होता है। ये फेनोमेना मैंने बहुत पहले से, दाभोलकर जब मेरे साथ काम करते थे, उस हर शिविर में किया। लोनावाला का शिविर का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, सम्मोहन के प्रोग्राम का, दाभोलकर उसमें हाजिर है। दाभोलकर के पुत्र ने ऑब्जेक्शन लिया था, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो कि मैंने जो डीप ट्रांस में व्यक्ति गए हैं उनको सूचना दी थी कि हेमा मालिनी ये शब्द बोलते ही आप जहां भी होगे वहां से कूदते हो, अपने आप 3 चक्कर लगाते हो अपने ही इर्द गिर्द, यानी 3 बार आप घूमते हो और बाद में बैठ जाते हो। लेकिन आपने कूदा क्यों, 3 बार गिर की ली क्यों, ये आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा। अब ये क्या होता था, सम्मोहन का प्रोग्राम पहले दिनों में होता था, 7 दिन का शिविर है। लड़के जोर जोर से चिल्लाते थे, क्योंकि जो ट्रांस में नहीं गए डीप, वो सब देख रहे हैं। जो डीप ट्रांस में गए उनको शायद कुछ याद है, कुछ याद नहीं। वो चिल्लाते थे, सर हेमा मालिनी कहो, हेमा मालिनी कहो, क्योंकि उन्होंने कितनी भी बार हेमा मालिनी कहा तो भी कुछ नहीं होता था। मैं इधर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं और हेमा मालिनी चिल्लाता हूं, तो जो डीप ट्रांस में 7-8 लोग गए हैं वो खड़े होते हैं, अपने जगह पर कूदते हैं, क्योंकि नीचे बैठने के लिए जगह, कुर्सी वगैरह कुछ नहीं है। 3 गिरकी मारते हैं, बैठते हैं। 7 के 7 लोग, 8 के 8 लोग ऐसा करते हैं।
बैठने के बाद मैं उनसे पूछता हूं कि क्या किया, क्यों गोल घूमे, कहाँ घूमे, ये घुमा इसलिए मैं घुमा, ये घुमा इसलिए मैं घुमा। लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि हेमा मालिनी ये कोडवर्ड के साथ इसको लिंक किया गया है, इसलिए उन्होंने ये कृति की। ये 2-4 दिन तमाशा, जो 7 दिन बचते उसमें ये तमाशा चलता रहा, क्योंकि ऐसा भी फेनोमेना क्रिएट किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को सूचना दे कि आपको ये जाकर ये कृति करनी है, जैसे ही कृति खत्म हो जाएगी, आप भूल जाओगे कि आपने ये कृति की है, तो ये भी संभव है। कोड वर्ड के साथ में उसको जोड़कर ये भूल जाए, ये भी संभव है। जैसा डॉक्टर जेबी आठवले ने क्लिनिकल हिप्नोसिस में लिखा है कि कोड वर्ड के साथ ही आपको याद आएगा। ये कोड वर्ड का उपयोग किया तो ही आपको याद आएगा। इसी ढंग से दूसरा कोड वर्ड उपयोग में लाया जा सकता है कि अब जब ये कोड वर्ड उपयोग किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा मेमोरी का हिस्सा आप उपयोग नहीं कर पाओगे, आपको याद नहीं आएगा। ये भी संभव है। ये तीनों संभावनाएं हैं और ऑलरेडी थेरेपी में इसका हम उपयोग करते हैं। ये कोई नई बात नहीं। जो भी हिप्नोथेरेपी की अच्छी जानकारी रखता है उसको सबको ये मालूम है। तो ये बात मैंने कही थी, ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी। एटीएस प्रमुख हेमंत जी करकरे का स्टेटमेंट, शरद पवार जी का स्टेटमेंट और पुलिस मुझसे कहती है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं कि सर आपकी बात इतनी सच है, लेकिन इनको कैसे बताए, बाकी लोगों को कैसे बताए। ये जो आरोप करते, इवन वो कहते हैं कि दाभोलकर जैसे हमारे शर्मा जी थे कोल्हापुर के, जो पानसरे केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बहुत ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, नए नए एकदम से यंग आईपीएस ऑफिसर थे। वो कह रहे थे कि इन लोगों को कैसे समझाऊं मैं, उनसे बात करने जाता हूं तो एकदम से वो कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए प्रूफ्स हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम व्यक्तियों को पकड़कर भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उनसे कोई जानकारी नहीं निकाल पा रहे। अभी ये फैक्ट्स है, इतने अच्छे ढंग से इनको ट्रेन किया गया है। बाकी अतिरेकी के पास, अतिरेकी जो लोग होते हैं उनके पास इस ढंग का ट्रेनिंग नहीं होता है, इतना आधुनिक ज्ञान उनके पास नहीं होता है। डॉक्टर जेबी आठवले दुनिया के आज जो भी इस थेरेपी में चलता है उसकी सबकी जानकारी रखने वाले थेरेपिस्ट है, तो इसलिए नेचुरली उसका मिसयूज करना चाहेंगे तो इस ढंग से इसका मिसयूज कर सकते हैं। अब इसमें एक ही बात कहूंगा, वैसे देखा जाए तो सम्मोहन में किसी को भी उसकी इच्छा के बगैर सम्मोहन में आप नहीं डाल सकते, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, किसी को जान देने के लिए, यानी ऐसी कोई कृति करने के लिए नहीं कह सकते कि उसमें जान जा सकती है। और नियम नंबर 3 है, जेम्स ब्रेड ने यह सिद्ध किए हुए नियम है कि आप नैतिक मूल्यों के खिलाफ कोई बर्ताव नहीं करो। तो डॉक्टर जेबी आठवले किसी को सम्मोहन में डालने का सवाल ही नहीं आता है। वो कहते हैं आपको सत्संग प्राप्त करना है, हर एक के मन में आध्यात्मिक अभिलाषा होती है, उसको मोक्ष प्राप्त करना है, आध्यात्मिक प्रगति करना है, इसलिए वो आता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से मैं अंदर जाऊं इसका प्रयास करता है। अंदर जाने के बाद में डीप ट्रांस के जो लोग हैं उनके नैतिक मूल्य बदल देता है। नैतिक मूल्य ही नए निर्माण करता है। दुर्जनाचा नाश धर्म रक्षणाय, यानी ऐसे लोगों को मारना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उसका नैतिक मूल्य बदल गया। सैनिक का नैतिक मूल्य हम बदलते हैं ना, वो इंसान का मर्डर करता है ना, उसको वो मर्डर नहीं मानता है, तो ये नया नैतिक मूल्य उसके दिमाग में डाल देते हैं। और प्राण देने की क्षमता, धर्म के लिए बलिदान देना, इसके लिए इंसान तो हमेशा तैयार होता है, ये तीसरी बात उसके दिमाग में डाल देता है। यानी सम्मोहन के जो प्राथमिक अड़चने हैं उसके ऊपर उन्होंने अध्यात्म के नाम पर और मोक्ष के नाम पर इस तरह से मात कर दी और लोगों को बलिदान देने के लिए और दूसरे की जान लेने के लिए तैयार कर दिया।